मैं रात के 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मेरी वॉइस अजीब होगी, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमको 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। आकी बेड पर पड़ा होता है और टीवी पर उस दिन की न्यूज चल रही होती है और डेंजी और पावर वहाँ मांगा पढ़ रहे होते हैं। तभी पावर डेंजी से उसका एप्पल छीनने लगती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी आकी पूछता है इन 4 दिनों में कौन बच पाया है। डेंजी बोलता है कोबिनी और उसके साथ एक चश्मे वाला आदमी बचा है और मैं भी ये जॉब छोड़ दूंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि माकीमा ने उसको और पावर को बुलाया था। और जाते वक्त पावर बोलती है मैं तो बस यहाँ एप्पल खाने आई थी और डेंजी आकी के लिए एक एप्पल छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आकी अपनी सॉर्ड उठाता है और उसको निकालकर डेविल से बोलता है मैं और कितने साल जीऊंगा। वो डेविल बोलता है 22 साल। असल में आकी ने इस डेविल के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। फिर आकी एप्पल को खाने की बजाय सिगरेट का पैकेट उठाता है और वो जैसे ही लाइटर जलाता है तभी उसको हिमीनो की याद आ जाती है जब उसने आकी के लिए पहली बार लाइटर जलाया था और ये याद करके वो रोने लगता है। डेंजी अभी गेट पर ही था, वो अंदर नहीं जाता कि वो रोना नहीं चाहता था, पर हिमीनो की डेथ का उसको भी दुख होता है। और एक हिमीनो ही थी जिसने डेंजी को अपना एक दोस्त बनाया। फिर डेंजी वहाँ से पावर के साथ चला जाता है। फिर वहाँ युतारो और मिचिको आते हैं जो कि आकी से मिलने आए थे। फिर हमको माकीमा का सीन दिखाया जाता है जो कि डेंजी और पावर को एक कब्रिस्तान में ले जाती है और डेंजी से बोलती है उस दिन वो हमले तुम्हारे लिए हुए थे डेंजी, और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं 4th डिवीजन के बचे हुए हंटर्स को ट्रेन करूंगी। डेंजी बोलता है हम अभी मरते मरते बचे हैं और क्या आप हमको ट्रेन करेंगी। पर माकीमा बोलती है मैं अभी बिजी हूँ, पर एक इंसान है जो इस काम के लिए बेस्ट है, वो तुमको ट्रेन करेगा। और माकीमा उनको उसके पास ले जाती है और उन दोनों को उसका नाम बताने वाली होती है कि तभी वो आदमी उसको रोक देता है और माकीमा को जाने के लिए बोलता है। और वो डेंजी से बोलता है मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारे टीममेट मारे गए तो तुमको कैसा फील हुआ। डेंजी बोलता है कुछ नहीं। वो आदमी बोलता है तुम इनका बदला नहीं लोगे। डेंजी बोलता है मैं ये सब पसंद नहीं करता। फिर वो आदमी उन दोनों से पूछता है तुम दोनों किसकी साइड हो, डेविल या ह्यूमंस। डेंजी और पावर बोलते हैं हमको जिंदा रहना है तो जो जीतेगा हम उसके साथ हैं। ये सुनकर वो आदमी बोलता है तुम दोनों ने परफेक्ट स्कोर किया है, तुम्हारे जैसे टाइप के बहुत कम लोग हैं, इसीलिए मुझे तुम पसंद आए। और वो माकीमा को जाने के लिए बोलता है और डेंजी से बोलता है तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं और अभी से शुरू होती है। और वो उन दोनों के गले लग जाता है और बोलता है मैं एक डेविल हंटर हूँ डिवीजन 1 से, और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मास्टर बोलोगे, और मुझे शराब लड़कियां और डेविल्स को मारना पसंद है। और इतना बोलने के बाद तभी वो उनकी गर्दन पकड़ लेता है और तोड़ देता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं और उठ भी नहीं पाते। फिर मास्टर उनको ब्लड पिलाता है और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। डेंजी बोलता है ये तुमने हमारे साथ क्यों किया। मास्टर बोलते हैं माकीमा ने मुझे तुमको ट्रेन करने को कहा है क्योंकि गन डेविल को तुम्हारा हार्ट चाहिए और तुम आराम से मारे जाओगे, इसीलिए उसको टेंशन हो रही है। पावर बोलती है तुमने हमारा गला क्यों दबाया। मास्टर बोलते हैं मैंने पहले भी ह्यूमंस को ट्रेन किया है पर पहली बार डेविल्स को ट्रेन करूंगा, और गला दबाने वाला आइडिया मुझे नशा चढ़ने के बाद आया था और मैं एक स्ट्रॉन्ग डेविल हंटर हूँ और मुझे हराने वाला डेविल भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसीलिए मैं तुमको तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते। तभी पावर बोलती है ये पागल है क्या। डेंजी बोलता है हाँ पूरा। मास्टर बोलते हैं एक बार कोशिश तो करो। डेंजी बोलता है इसने पी रखी है और अगर हमने इसको मार दिया तो हम अरेस्ट हो जाएंगे। पर पावर डेंजी को एक ब्लड हैमर देती है और डेंजी मास्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर मास्टर डेंजी की चेस्ट में अपना रामपुरी घुसा देता है और उसके सर में भी। तभी पावर उनके पीछे से आती है पर वो उसका गला चीर देते हैं और मास्टर बोलते हैं मैं बचपन से ही स्ट्रॉन्ग हूँ और इसीलिए मेरे खिलौने टूट जाते थे और मैं हमेशा से ही ऐसे खिलौने चाहता था जो कि कभी ना टूटे और मैं तुमको वेस्ट से बेस्ट बना दूंगा। फिर हमको आकी का सीन दिखाया जाता है जो कि कौन का यूज करता है पर डेविल फॉक्स वहाँ नहीं आता। फिर युतारो बोलता है लगता है अब तुम इन पावर्स को यूज नहीं कर पाओगे और आकी से पूछता है कि वो सॉर्ड कर्स डेविल है ना, पर तुम उसको भी कुछ और बार यूज कर सकते हो। आकी बोलता है तुम मुझे यहाँ एडवाइस देने आए हो क्या। युतारो बोलता है सॉरी चलो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं, हम यहाँ स्पेशल डिवीजन में ह्यूमंस की करियर कोचिंग के लिए आए हैं। पर क्या तुमको नहीं लगता कि अब इस इंसिडेंट के बाद तुमको जॉब क्विट कर देनी चाहिए। पर अगर तुम ये जॉब करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुमको बस एक स्ट्रॉन्ग डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा और स्पेशल डिवीजन की हेल्प करनी होगी। पर एक बार सोच लो इस जॉब को छोड़कर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो या यहीं इस हेल में रहना चाहते हो। आकी बोलता है जिसने मेरी फैमिली को मारा और जिसने मेरे टीममेट्स को मारा वो दोनों जिंदा हैं, तो मैं कैसे क्विट कर सकता हूँ। युतारो बोलता है हम समझ गए और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी युतारो बोलता है तुमसे एक लेडी मिलने आई है, और जब वो लेडी आकी के पास आती है और आकी उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर हमको मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से बोलते हैं मैं तुमको कल मिलूंगा, पर डेंजी लेट जाता है और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है। तभी पावर उसके मुंह पर पंच मारती है, बोलती है ये फिर पागल हो गया और वो मार मार कर उसको होश में ला
आती है। डेंजी बोलता है, ने मुझे कितनी बार मारा? बोलती है, शायद 20 बार। मैं तो बेहोश थी इसीलिए मुझे पता नहीं। फिर वो दोनों अपने घर जाने लगते हैं। पावर बोलती है, क्या हम यहाँ से भाग जाएं? डेंजी बोलता है, वो हमको ढूंढ कर खत्म कर देंगे। तभी पावर बोलती है, मुझे मिल गया। डेंजी बोलता है, क्या मिल गया? पावर बोलती है, उसको हराने का तरीका। वो पावरफुल है और अल्कोहल उसका दिमाग खराब कर देती है और इसीलिए हम अपने ब्रेन का यूज करके उससे लड़ेंगे। डेंजी बोलता है, मैं भी ये करने की सोच रहा था। और पावर बोलती है, चलो उसको अपने ब्रेन से हराएं। मेरे दिमाग में तो 100 आइडियाज हैं उसको मारने के लिए। फिर हमको सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पावर और डेंजी ने पूरी तैयारी कर रखी थी और पावर मास्टर के घर में होती है और डेंजी उससे ऊपर वाले फ्लोर पर। और जैसे ही मास्टर अपने घर का डोर खोलता है तभी पावर अपने ब्लड से अटैक करती है पर मास्टर बच जाते हैं। और डेंजी ने बहुत सारा ब्लड ऊपर वाले फ्लोर पर रखा था जिसको पावर कंट्रोल करके मास्टर पर अटैक करती है पर मास्टर उन अटैक्स को डॉज कर देते हैं। तभी डेंजी अटैक करता है पर मास्टर उसको भी एक लात में धूल चटा देते हैं और डेंजी से बोलते हैं, ये तुम्हारी अब तक की सबसे अच्छी कोशिश थी पर एक शिकार जिंदा रहने के लिए अपने दिमाग का यूज करेगा तो इसीलिए तुम भी अपने दिमाग का पूरा यूज करो। और तुमने 2 गलतियां की। पहली, पावर ने अपनी पूरी पावर का यूज करके अपनी हालत खराब कर ली। दूसरा, डेंजी तुम मेरे अटैक को प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाए तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। डेंजी पावर से बोलता है, आज का हमारा हो गया। पावर बोलती है, मेरा भी। पर तभी मास्टर अपना रामपुरी डेंजी के सर में घुसा देते हैं और बोलते हैं, किसी शिकार को शिकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर हमको आकी, यूतारो और मिचिको का सीन दिखाया जाता है जो कि आकी के साथ डेविल्स की जेल में जाते हैं आकी के लिए एक स्ट्रॉन्ग डेविल ढूंढने ताकि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तभी यूतारो उससे पूछता है, वो लेडी कौन थी? आकी बताता है, वो मेरे टीममेट की सिस्टर थी और उसने मुझे कुछ लेटर्स दिए। फिर वो सेल नंबर 108 के पास आ जाते हैं और यूतारो उसको खोलता है और आकी उसके अंदर जाता है और यूतारो गेट बंद कर देता है। और जब आकी उसको देखता है तो उसको उस डेविल की आई दिखती है। और ये एपिसोड 10 यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बाय।